नमस्कार दोस्तों। आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबके साथ एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, न्यूमरोलॉजी से आंसर देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मेरा एक न्यूमरोलॉजी नंबर ऑफ चिल्ड्रन की प्रिडिक्शन हम कैसे कर सकते हैं यूजिंग न्यूमरोलॉजी, उसका एक वीडियो है। वो बहुत पहले का वीडियो है और अभी वो काफी लोग उसको व्यूज कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। उसकी फीडबैक के अनुसार कभी कभी लोग क्वेश्चन पूछते भी हैं। कोई कंसल्टेंसी के लिए पूछता है, कोई वैसे ही अपना क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें वहां पर फीडबैक डालता है। तो आज थर्सडे है। थर्सडे के दिन कुछ प्रभु के आशीर्वाद से तो इस क्वेश्चन के ऊपर ध्यान गया और इसी विषय को लेके मैं ये इन्होंने अपनी और अपने हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ भी दी है। मैंने कोई वैदिक के हिसाब से चार्ट को प्लॉट नहीं किया है, ना वैदिक, ना भृगुनंदी नाड़ी, ना केपी, कुछ नहीं लगाया, न्यूमरोलॉजी से लगाया है। और क्योंकि अभी आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से कुछ लोग जिनको रियली सच्ची एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है, वो लोग जुड़ रहे हैं। क्योंकि मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि जो चीज सच्चाई से पेश की जाए वही अच्छा है, और बगैर कोई मार्केटिंग एंगल के लिए की जाए, बगैर कोई प्रॉफिट के लिए की जाए। लेकिन हाँ, जिसका मेरा कर्मा जिससे जुड़ेगा, तो हो सकता है वो मुझसे एस्ट्रोलॉजी पढ़ने के लिए या किसी रूप में कंसल्टेंसी के लिए मुझसे जुड़े, क्योंकि मेरा भी ये प्रोफेशनल काम है और मैं फुल टाइम अभी इसी काम पे। तो देखिए, मैं आपको जो नॉलेज सीखते हैं, क्योंकि मैंने ये बोला हुआ है कि मैं बाकी लोगों के साथ शेयर करता हूँ, मेरी नॉलेज का 25% फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे यूजर्स को देता हूँ। रिमेनिंग 75% अगर और किसी ने सीखना हो तो वो मेरे कोर्सेज ज्वाइन कर सकता है। नहीं तो अगर आपको पहले से ही बहुत आता है तो इसे जस्ट ए प्रैक्टिस के लिए आप इसे देखिए। देखिए, जब भी हमें चाइल्ड बर्थ या मैरिज की प्रिडिक्शन करनी होती है तो दोनों चार्ट्स को सामने रखना पड़ता है, लड़की के भी और लड़के। ठीक है, हम इंडिविजुअल से भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि आपको दोनों को ही रखना चाहिए। लेकिन ये उन्नति एस्ट्रो वाला के प्लेटफॉर्म पे जो मैं न्यूमरोलॉजी पढ़ाता हूँ, वो हस्बैंड वाइफ की मैरिज प्रोस्पेक्टिव, जिन लड़के लड़की की शादी होनी है उनके चार्ट, और या जो कोई कपल मैरिड है वो अपने चाइल्ड की प्रिडिक्शन के लिए या अपने बच्चों के बारे में कुछ जानने के लिए आता है, तो मैं दोनों को, चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड, तो दोनों को सामने रखता हूं। अब वहां पर ये रखने का मकसद क्या है, जो मैं कहता हूं कि 25% में फ्री ऑफ कॉस्ट या किसी और न्यूमरोलॉजिस्ट ने आपसे शेयर नहीं की होगी, वो बता रहा हूं। उसका पॉइंट नंबर एक, देखिए, जब भी बच्चे पैदा होते हैं या जब भी हमारी मैरिज होती है, हमारा एक्शन प्लेन बहुत मजबूती के साथ एक्टिवेट होना चाहिए। अब एक्शन प्लेन में भी जब मजबूती के साथ एक्टिवेट होता है तो हमें ये देखना होता है कि वो प्रोमिनेंटली वाइफ का जो न्यूमरोस्कोप है या न्यूमरो चार्ट है उसकी वजह से एक्शन प्लेन बहुत स्ट्रांगली एक्टिवेट हो रहा है, या मेल की वजह से, मेल चार्ट के या लूसो ग्रिड में जो भी आप कहे, वहां से हमको देखना होता है। तो पर्टिकुलरली जब इन दोनों चार्ट्स को मैं स्टडी करता हूं, एक चीज पाता हूं, दोनों के अंदर, इन दोनों चार्ट्स के अंदर सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो विल प्लेन है। विल प्लेन यहां पर स्ट्रॉन्ग है दोनों ही चार्ट्स में। अब ये
काम करने वाले हैं या हाउसवाइफ है या क्या करते हैं, मैं कुछ नहीं पूछ रहा। और दूसरी बात, यहाँ पर ये भी हमें देखना चाहिए कि ये विल प्लान तो स्ट्रांग है, लेकिन उसका एसोसिएटेड है जो वो हस्बैंड का जो मेल का है वो करस्पॉन्डिंग थॉट है, और जो वाइफ का है वो एक्शन है। तो चार्ट में मैचिंग नहीं हो पा रही है, और मैचिंग नहीं होने का एक प्रमुख कारण इन दोनों चार्ट्स में ये है कि ये दोनों मांगलिक चार्ट मुझे लगते हैं या मांगलिक कुंडली लगती है। न्यूमरोलॉजी से तो ये 100% हम इस देख के देखते हैं तो ये मांगलिक कुंडली। मांगलिक कुंडली होने से जो एनर्जी होती है वो बहुत हाई होती है, या बॉडी टेम्परेचर, इनसाइड बॉडी टेम्परेचर वो भी हाई हो सकता है। तो अभी तक मेरे को ये भी नहीं मालूम कि इनकी शादी कब तक, कितने साल हो गए हैं, लेकिन जब क्योंकि कोई क्वेश्चन पूछता है हमें यही देखना होता है कि पॉसिबिलिटी क्या आ रही है, या चार्ट में पॉसिबिलिटी है भी कि नहीं। और चाइल्ड बर्थ एक ऐसा सेंसिटिव इशू है, आप इसको स्ट्रेट वे रिजेक्ट नहीं कर सकते, या आप इसको बिल्कुल ही ना में नहीं बोलना चाहिए, शांत रह जाओ। या अगर आपने है तो जो कोशिश कर सकते हैं आप एस्ट्रोलॉजी की मदद से या डॉक्टर की मदद से उसको बात करना चाहिए। इस चार्ट में एक पॉसिबिलिटी है, जब 2025 से लेके 2027 का टाइम पीरियड आएगा तो ये फीमेल का चार्ट स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनको संतान प्राप्ति हो सकती है, इनको चाइल्ड की प्राप्ति हो सकती है। पीरियड है जब, क्योंकि आप देख रहे हैं 14 सितंबर का या 15 सितंबर का इन दोनों का बर्थ है, ईयर अलग अलग है, लेकिन 14 सितंबर 2025 से लेके 14 सितंबर 2027 या बिगिनिंग ऑफ 28 का बीच का 2-2.5 साल का एक पीरियड है। इस पीरियड में भी 1 साल का गैप या 8-9 महीने का बीच में गैप है। स्टार्टिंग में 2025 में आ रहा है, 26 का कुछ पार्ट मिसिंग है, फिर 27 का लेटर पार्ट आ रहा है। तो फिर भी अगर हम टेंटेटिवली कहें तो 2025 से लेके 2027 के बीच में इन लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो आर्टिफिशियल तरीके से हो या नेचुरल से हो, वो एक बात की बात है, लेकिन इनको एक संतान प्राप्ति का एक योग मिल रहा है और इनको उसको अवेल करना चाहिए। इसीलिए जब कुछ चीज बताने के लिए, क्योंकि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं, अभी यही पिछले 4-5 साल से एस्ट्रोलॉजी सीखा हूं और अब दूसरों को सिखा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि ये सीख के बाकी लोगों को सिखा के यही इसका खत्म किया जाए, क्योंकि ये मेरा पुराना कार्मिक कर्मा है जिसने सब कुछ छुड़वा के ये एस्ट्रोलॉजी में मुझे लाया गया है। और बगैर लोगों को गलत इंफॉर्मेशन बताए हुए जितनी सच्चे वे से बता सकता हूँ उसकी मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरी अपनी बुद्धि के अनुसार न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 14/9/2025 से लेके 14/9/2027 या 3 महीने आगे तक का भी एक पीरियड मिलता है, तो वो जनवरी 2028 तक चला जाता है। इस पीरियड में इन लोगों को संतान प्राप्ति का सुख मिल सकता है। अगर आपको भी कभी न्यूमरोलॉजी एडवांस लेवल पे इस तरीके से सीखना हो, जिसमें कंसेप्ट बेसिकली हमारे इंडियन वैदिक कंसेप्ट जो हैं वो हो, और कैसे एक्टिवेट होता है, चाहे मैरिज के लिए, चाहे चाइल्ड बर्थ के लिए, चाहे एजुकेशन के लिए, चाहे प्रोफेशन के लिए, तो आप हमारा एडवांस न्यूमरोलॉजी का कोर्स कभी भी थ्रू आउट द ईयर ज्वाइन कर सकते हैं। बट नेक्स्ट बैच जो हमारा स्टार्ट हो रहा है वो 23/5/2025 से है। तो हमारे कोर्स बेसिक प्लस एडवांस पूरा कंटेंट होता है। इस चार्ट में मैंने जो भी न्यूमरोलॉजी के छात्र हैं, खासकर फेमस एस्ट्रोलॉजर के बारे में नहीं मैं कह रहा, क्योंकि उनका एक अपना अलग प्रिडिक्शन करने का तरीका होता है, और मैं एक, आप कह सकते हैं उनके मुकाबले कहीं स्टैंड भी नहीं करता हूँ, लेकिन मेरा अपना प्रिडिक्शन करने का जो तरीका है ये 100%। और इतना फीमेल्स के साथ मैंने कोर्सेस
पढ़ाया है और उनकी डिटेल्स के चार्ट्स पे इस टेक्निक को लगाया है, अभी तक ये भगवान के आशीर्वाद से सही रिजल्ट देती है। तो आपने हमेशा क्या करना है, जो नए एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं या जो सीखना चाहते हैं, जब भी क्वेश्चन जिस नंबर से संबंधित पूछा जाए, आपने प्रोमिनेंटली उस एक्सेस को पकड़ना है। तो चाइल्ड बर्थ के लिए 7 नंबर बहुत प्रोमिनेंट होता है और चाइल्ड बर्थ में बहुत सारा एक्शन इन्वॉल्व होता है। तो एक्शन प्लेन को एक्टिवेट होते हुए देखे मेल और फीमेल चार्ट्स को मर्ज करके, और जिसमें प्रोमिनेंटली वो एक्टिवेट होगा तो वहां की हिसाब से आपको चाइल्ड बर्थ की प्रिडिक्शन देनी है। तो देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। अगर आपको पसंद आते हैं हमारे वीडियो, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबा लीजिए, क्योंकि मुझे अभी इतना सारा कॉमर्शियल आता नहीं कहना, और मैं दूसरों की कॉमर्शियल कोई हेल्प भी नहीं ले रहा हूं। तो जो भी जेन्युइन व्यूअर्स हैं उनके सहयोग से ही ये चैनल ग्रो कर सकता है, और उम्मीद करता हूं आप सबका प्यार ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा। जय श्री राम।